के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अब पब्लिकली हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम अपना कीमती वक्त पाकिस्तान पर बात करके जाया नहीं करना चाहते। अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। तेरा बाप आया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज ना आए। 2008 में एक वाकया हुआ मुंबई के अंदर 26/11 और ये हो गया 2025 तहव्वुर राना को भी वो ले आए हैं। वो उस एक वाक्य को जिंदा नहीं होने दे रहे और पाकिस्तान के अंदर रोज वाकये होते हैं एंड पाकिस्तान कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टोरी। झूठ बोल रहा है। अगले पिछले सारे जो थे ना बदले निकाल लिए। डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए पाकिस्तान से। ऐसी बात कर दी है। सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। जली ना, तेरी भी जली ना। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से सभी देशों को बचना होगा। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है। मैं जानता हूं। देखिए, पाकिस्तान is the story of a wrong knowledge, a wrong idea. Everything about Pakistan is wrong. मैं ये जो दूसरे लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सिग्नल, नॉट एट ऑल। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। नहीं, भारत बाज न आया, मॉसेस फोरम को भी न बख्शा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी होता है। अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ये सीधे पाकिस्तान। हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मेंबरशिप के खिलाफ लॉबी नहीं की। ऐसा लगा मेरा मजाक। जिस तरह वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ जब तक बीजेपी रहेगी पाकिस्तान के साथ कभी भी जो ताल्लुकात है ना वो कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जिस नैरेटिव पे खड़े वही मुसलमानों के खिलाफ है। वो जब से नरेंद्र मोदी आए उसी टाइम से पाकिस्तान के ताल्लुकात हॉस्टाइल हो रहे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। वो कहते जी हम पाकिस्तान को पब्लिकली डिस्कस नहीं करते। क्यों नहीं करते? जयशंकर साहब, आप कब पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं? ये अभी रायजीना डायलॉग हुआ जहां पे यूएन में इधर उधर अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये अभी थोड़ा सा कोई ये इलेक्शन आने दें, आप पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे? क्या ये बात सच नहीं है? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। जयशंकर जी को जहां भी मौका मिलता है वो किसी भी एक भी चांस को गंवाते नहीं है पाकिस्तान की बेइज्जती कराने में। भाई जहाँ पे भी मौका मिला वो वहीं पे इंटरनेशनली हो नेशनली हो, जहाँ पे भी मौका मिला वो उसके कपड़ा फाड़ना चालू कर देते हैं। आज पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के पब्लिक इसलिए रो रही है कि हम इतने गए गुजरे हैं कि जयशंकर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में बात करके हमें अपने समय ने बर्बाद नहीं करना है। मतलब हम इतने गए गिर चुके हैं कि हमारे नाम पे बात डिस्कस नहीं कर रहे भारत। इंडियन मीडिया के चैनल्स उठा के देख ले, क्या वहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र या पाकिस्तान की बात नहीं होती है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान के बात ही होती है। पाकिस्तान में टमाटर सस्ते के महंगे हैं, वो हम इंडियन न्यूज चैनल से सुनते हैं। वो कभी भी अपनी बात नहीं करते। वो कभी भी इंडिया के जो इंटरनल मसाइल है वो थोड़े कम नहीं है। इंडिया में जितनी गुर्बत है सबसे ज्यादा इंडिया में ही गुर्बत है। फिर उनका ये कहना था कि तरक्की में हम बहुत ऊपर चले गए हैं और वो कहीं के कहीं रह गए हैं। ये तो सबसे ज्यादा वो बात है जो उन्होंने 16 आने दुरुस्त कही है डॉक्टर जयशंकर ने। उनका वी हैव सेपरेटेड अस फ्रॉम देम। हमने जो है वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हमने अपना रास्ता और चुन लिया है। और ये बात है, भारत ने अपना रास्ता तो कोई और चुन लिया ना, वो तो कहाँ का कहाँ पहुंचा हुआ। पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं कि आपकी जरूरत ही नहीं है, यू आर नो वन इन दिस रीजन। आजकल इंडिया की जो वो जिसे कहते हैं ना सोच के अंदर क्या सारा टाइम ये नहीं है कि जी इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान दे आर गोइंग टू जेल टुगेदर एंड इट इज अ चैलेंज फॉर अस। सारा टाइम तो आपका मैनेज करते पाकिस्तान को गुजर जाता है और वो कहते हैं हम तो बोलते नहीं आपके बारे में। क्या इंडिया का सारा टाइम पाकिस्तान को मैनेज करते नहीं बोलता? फौज सारा टाइम पाकिस्तान पे बैठी हुई है। ऑब्वियसली ये जो लेजर
गाइडेड वेपन्स आ रहे हैं जो आपके वो जिसे कहते हैं हिट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इनको? ये किधर क्या इंडिया ने श्रीलंका की तरफ मुंह करके चलाना है इनको? ऑब्वियसली ये जो लेजर वेपन है इंडिया ने पाकिस्तान के लिए रखे हुए ना। एवरीथिंग, एवरी डे, एवरी मोमेंट इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेटस है दैट इज थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान ना भाई, वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप किस अंदाज से और चाहते हैं कि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते? मे बी ही इज राइट कि वो कहते हैं वो जरूरत ही कोई नहीं है टाइम की, हमें इनको टाइम देके क्या करना है। दरअसल पाकिस्तान की कमजोरी कोताही है, पाकिस्तान इंटीग्रेट नहीं हुआ रीजन में, पाकिस्तान नए फॉर्मूलाज डिस्कस नहीं किए, पाकिस्तान को सार का छोटा सा एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म खड़ा कर देना चाहिए था। ये पाकिस्तान की कमजोरी है, पाकिस्तान डरता रहा है, अभी भी डर रहा है, कॉशियस भी है, डरता भी है। बांग्लादेश इंडिया के हाथ में था, सीधी सी बात है, मानना पड़ेगा। श्रीलंका को पैसे चाहिए थे, पाकिस्तान दे नहीं सकता था, वो बात तो फिर पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट की ठीक है। मालदीव्स वाज इन ट्रांजिशन, अफगानिस्तान वाज इन ट्रांजिशन, रिसोर्सेज हमारे पास थे नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, तो हमारी तो इंटरनल लड़ाई ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया ना। ठीक है जी। अब वो जयशंकर साहब कह रहे हैं जी पाकिस्तान वाज प्लेइंग अ डबल गेम, ये तालिबान के साथ भी था और अमेरिका के साथ भी था। हाँ, ये जाता है कि भारत के बाहर इंटरनेशनली मोदी जी के बाद में जो चेहरा भारत का कोई अगर है वो है मिस्टर जयशंकर। वो जयशंकर जी है जिनको पूरी वर्ल्ड वाइड लोग, नेता, पॉलिटिशियंस जानते हैं मोदी जी के बाद कि ये बंदा भारत से आया है, क्योंकि इनकी जो बातें होती है ऐसे ये मोदी जी से नरमी बरतती है, नरमी नहीं बरतती, ये डायरेक्ट स्ट्राइक मारते हैं भाई, सीधा बॉल को सीधा बाउंड्री के पार ही भेजते हैं। और इनके सामने अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट बोलने से पहले 100 बार सवाल को वापस चेक करके पूछते हैं कि कहीं मेरे सवाल उल्टा हम पे ना भारी पड़ जाए। और इनका इतिहास रहा इससे पहले भी, यहाँ तक कि यूरोप में बैठ के यूरोपियन लोग को आईना दिखा दी, यूएस में जाके यूएसए की क्या बोलते हूँ जड़ी लगा दिए थे भाई। यूएसए गवर्नमेंट और वहाँ का मीडिया ही परेशान था, साला हमने इसको फंसाने के चक्कर में क्वेश्चंस किए और ये उल्टा हमारे मुंह पे ही तमैचा मार देता है। तो ये वो बंदा है जयशंकर जी को कहा जाता है। इनको डिप्लोमेसी में इनका मतलब कोई उसके आसपास भी कोई नहीं है भाई। बाकी जैसे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, उनका बिलावल भुट्टो जी है, बिलावल भुट्टो जी तो खुद पाकिस्तानी जो एनालिसिस करते हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि जयशंकर के सामने ये छोटे बच्चे हैं अभी। ये बात सही है क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है भाई, कई सालों का एक्सपीरियंस है, सर्विस देते हैं भारत के लिए और आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिलहाल तो जब तक जयशंकर जी हैं तो पाकिस्तान क्या दुनिया के दूसरे देश भी कुछ भी टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि पलटवार इतनी तेज और धारदार हथियार से होगा जयशंकर जी का कि सब देखते रह जाएंगे। ये चल रहा है आजकल विदेश की तरफ से। देखते हैं आने वाले समय में